नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि इस लाइफ का, हमारे आसपास की दुनिया, इस लाइफ का कोई पर्पस है या नहीं है, और इसको हम सीरियसली समझना चाहते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और केवल आप थियरी नहीं चाहते कि मैं बता दूं हाँ पर्पस है, भगवान है और हमारा काम है भगवान के साथ एक होना, एनलाइटेंड होना। ये थियरी है। मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को खुद अनुभव करें कि लाइफ का कोई पर्पस है या ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है रैंडमली। इसको साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग से सब चालू हो गया और बस केओस है और कुछ नहीं है। कि लाइफ के पीछे कुछ आधार है और क्या उसको जाना जा सकता है। और दूसरी चीज़, जब हम पर्पस की बात करते हैं तो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है आप कुछ महीनों से, कुछ सालों से मेडिटेशन कर रहे हो, आप कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो, तो बहुत से लोग जानते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, हम उस पर्पस को कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब हम सब के सब अपने इस पर्पस को मेजर करने की कोशिश करते हैं। साफ साफ नहीं करते, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि एक ग्रोथ हो और उस ग्रोथ के बारे में मुझे पता चलता रहे। तो ये भी सवाल मैं चाहता हूँ आप अपने आप से ये अपने पास रखें कि क्या लाइफ का अगर कोई पर्पस है तो उसको मेजर किया जा सकता है, उसको नापा जा सकता है। अब थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ अभी मेरे साथ सोचिए, अगर कोई चीज़ नापी जा सकती है तो उसको हम किस चीज़ से नापेंगे, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने थॉट्स से। और थॉट्स क्या है हमारा, जिसको कृष्णा जी कहा करते थे नोन से। जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी हमारा पास्ट है, उसी से तो हम इसको नापने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूँ इसको आप देख सकें कि हमारे थॉट्स, चाहे वो कितने भी अच्छे लगने वाले थॉट्स हैं, वो केवल दो ही चीज़ें हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपने ब्रेन में कौन सी चीज़ें स्टोर करते हैं, या तो अपनी पसंद या तो नापसंद, लाइक्स और डिसलाइक्स। जैसे आप में से बहुत से लोगों का ये पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी पहले था, अब मैंने छोड़ दिया है। मुझे याद है मैं आई थिंक 2000 में एक बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस मुझे हुआ था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एनर्जी का उठना और फिर ऊपर जाना, और जिसको मैं मानता था कि मेरा कुंडलिनी खुल गया है। ये मेरा सन 2000 में एक्सपीरियंस आया था। और उसी के बाद हमारे घर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था। तो उस एक्सपीरियंस को मैं मानता था मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस। लेकिन जब मेरा माइंड साइलेंट हुआ तब मुझे पता चला कि वो तो एक ऐसी कल्पना थी जो मैं चाहता था मेरे साथ हो जाए। और हम लोगों में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता भी है। कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आएगा, कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस आएगा कि आप पूरी दुनिया में फैल गए हैं, बड़े हो गए हैं। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं पूरी तरह से एनलाइटन हो गया हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपके साथ आपके काम में हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन जिस किसी एक्सपीरियंस को पकड़ करके हम इस लाइफ के, जो बहुत बड़ी है, उस लाइफ के पर्पस को नापने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस हमारी ही अपनी केवल डिज़ायर है, वो लाइक्स और डिसलाइक्स है, वो सच नहीं है। तो आप जिस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी मान के जी रहे हैं, चल रहे हैं, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो आपकी डिज़ायर से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर लाइफ की कोई सचमुच की पर्पस है, वो आज तक आपने पाया ही नहीं है, उसको महसूस ही नहीं किया है। चाहे आप कितने भी महान गुरु के शिष्य हैं, हो सकता है पिछले कई सालों से, अभी मुझे याद आ रहा है मैं ऋषिकेश गया था कुछ साल पहले, आई थिंक 2-2.5 साल पहले, और वहाँ पर एक गुरुजी मिले थे। उन्होंने हमको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया था। और फिर जब मेरी उनसे बात हुई दोबारा, जब मैं उनसे मिलने गया था अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि क्या
अगर कोई दवाई लेकर के एक ऑल्टर्ड स्टेट का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उनके यहाँ एक कोई महान गुरु फॉरेन से आते थे और वो सबको ध्यान वगैरह सिखाते थे उनके आश्रम में, और उसके बाद कुछ दवाइयाँ देते थे। उस दवाइयों को खाने के बाद लोगों को अजीबोगरीब टाइप के एक्सपीरियंसेस होते थे। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि अगर ऐसी कोई दवाई लेकर के किसी को कुछ एक्सपीरियंस होता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं उनका चेहरा देखता रहा, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ले रहे थे, उनको आदत पड़ चुकी थी। वो हनुमान से मिलना चाहते थे, वो कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, वो सब उनका हो गया होगा, क्योंकि उनको एक शॉर्टकट मिल गया। हम कुछ पढ़ते हैं, किसी से कुछ सुनते हैं और उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि उसको हम डिज़ायर बना लेते हैं, और फिर उसी को कहते हैं पर्पज़ ऑफ लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ यही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है, मेरी इच्छा क्या है। सवाल ये है कि लाइफ का पर्पज़ क्या है। ये धरती, ये आसमान, ये कायनात कहाँ से किस तरफ जा रही है, और क्या मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की, मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ, मैं अपनी कुंडलिनी जगाना चाहता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ साफ साफ, लेकिन अगर अंदर से मैं ये सब चाहता हूँ तो ये सच नहीं है। ये मेरे बेटे का जो खेल है वही है। वो भी ऐसे तौलिया बांध करके सुपरमैन बनने की कोशिश करता है। खैर, आजकल के तो बच्चे सुपरमैन तौलिया नहीं बांधते हैं, आजकल के तो मार्वल्स के हीरोज़ बनते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन बनते हैं। तो ये उस खेल से ज़्यादा अलग खेल नहीं है। अगर आप किसी भी तरह के एक्सपीरियंस से लाइफ के पर्पज़ को समझना चाहते हैं तो बचकाने खेल है, वो वीडियो गेम है, बस मेंटल वीडियो गेम। बच्चों का वीडियो गेम फ़ोन में चलता है, आपका वीडियो गेम दिमाग के अंदर चल रहा है, और धीरे धीरे आपका दिमाग उस गेम को बना देगा, आपको ये फील करा देगा कि आपके पास अष्टसिद्धियाँ और 9 निधियाँ आ चुकी हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यही चाहता हूँ कि हम लोगों का दिमाग, मतलब आपका दिमाग, और जो भी बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं स्पिरिचुअलिटी के, उनका दिमाग ये मेजरमेंट से खाली हो। इसको मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल बनियागिरी, कि जब आप किसी से चाहते हैं, किसी से छोड़िए, आप अपने ही मन में चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ। यही तो बीमारी थी विश्वामित्र की। उनका स्पिरिचुअलिटी के साथ स्टार्टिंग ऐसे हुआ था। वशिष्ठ के पास एक चमत्कारी कोई जादुई शक्ति थी, गाय थी चमत्कारी, और विश्वामित्र को चाहिए था वो चीज़, और फिर उसी को पाने की लड़ाई किया, हार गए, और फिर गए ऋषि मुनि बनने के लिए। लेकिन उनका बेसिस तो उनका डिज़ायर था। इस कहानी का यही मतलब है कि जब तक आप कुछ चाहते हैं, अभी एक गुरुजी का वीडियो कोई दिखा रहा था मुझे, उसमें गुरुजी बोलते हैं अपने गुरु को, मतलब खुद के लिए बोल रहे थे कि अपने गुरु को ही भगवान मानो और उसके साथ भक्ति से, प्यार से बात करो अपने घर पे। गुरुजी आश्रम में रहते हैं और उनके गुरु को अपने घर पे बैठ करके देवी देवता की तरह पूजा करो, और इसी से तुम्हारी मुक्ति हो गई। लेकिन रियल मुक्ति किसी भी तरह की डिज़ायर्स नहीं है। मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को समझ सकें कि जब भी आपका माइंड किसी भी थॉट के ज़रिए अपने आप को या किसी और को नापने की कोशिश करता है, मेजरमेंट करने की कोशिश करता है, तो वो रियल पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं है। जब तक हमारा ब्रेन इस मेजरमेंट के तरीके से फ्री नहीं होगा, आप किसी को देखें, चाहे वो गरीब इंसान हो, चाहे वो बहुत ताकतवर हो, उसके बारे में आपका ब्रेन जब तक ये उसको नापने की कोशिश को बंद नहीं करेगा, तब तक आप रियल पर्पज़ के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि आपका ब्रेन, थॉट्स बनाने वाला ब्रेन, वो 24 घंटे हर किसी को स्कैन करता है और उसका एक रिज़ल्ट लाके दे देता है। लेकिन ये वाला सॉफ्टवेयर जो हर किसी को स्कैन करके रिज़ल्ट बनाने वाला सॉफ्टवेयर बंद होना है और एक नया सॉफ्टवेयर आना है। नया सॉफ्टवेयर कौन सा है कि आप उसको देखें और उसकी मौजूदा रियलिटी को देखें। एक आदमी गरीब है, ये तो आपकी अपनी खुद की प्रेजुडिस है, ये तो आपकी खुद की जजमेंट है। उस आदमी को देखें, उसके चेहरे को, उसके बालों को, उसके पेट को। तो हो सकता है आप अलग तरीके से बिहेव करें।
आज जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन की, उसमें कैसे लोग मार सकते हैं किसी को, किसी बच्चे को, किसी माँ को, किसी बुढ़े को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि वो उनको देखते हैं यूक्रेनियन या रशियन। एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं मार सकता। जब आप अपने बच्चे को मारते हैं तो क्या सोच के मारते हैं कि वो निकम्मा है, नाकारा है। अगर आप उसकी रियलिटी को देख सकें तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक कंपैशन आएगा, और उस कंपैशन के लिए किसी गुरु की फ़ोटो अपने मन के अंदर नहीं जिंदा रखनी है। वो लाइफ, जब आप किसी चीज़ को लाइव देखते हैं, इसी मोमेंट पे देखते हैं, तो तुरंत एक्शन आता है। उस समय हो सकता है किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और आप जाकर के उसको बचाएं। हो सकता है कोई बहुत गलत है और आप उसके लिए दया करें। हो सकता है कोई बहुत मजबूर है, आप उसको जाकर के हेल्प करें। लेकिन ये सब आपके मेजरमेंट से नहीं होता, आपके कैलकुलेशन से नहीं होता। ये दान पात्र नहीं है कि आप निकाल करके मैं 10 रुपये दूँ कि 50 रुपये दूँ, बताओ, जैसे दिवाली का और होली का चंदा होता है। ये ऐसा नहीं है। ये तुरंत का परसेप्शन होता है और तुरंत का रिस्पॉन्स होता है। इसको कृष्णा जी कहा करते थे, व्हेन यू सी समथिंग यू एक्ट। लेकिन उसके लिए आपको इस मेजरमेंट वाले सॉफ्टवेयर से फ्री होना है। और एक कमाल की चीज़ बताएं, जब आपका ब्रेन लोगों को मेजर करना बंद करेगा, उस दिन एक और काम होगा, एक के साथ एक फ्री। उस दिन आपको लाइफ का रियल पर्पस दिखना शुरू हो जाएगा। ये दोनों एक साथ होता है। जैसे अंधेरे का जाना और सुबह का आना एक साथ होता है, एक ही सेकंड में हो जाता है। ऐसे ही आपका कंडीशनिंग ख़त्म होना, चीज़ों को नापना तोलना, उसको जज करना, जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही आपको रियल पर्पस ऑफ लाइफ, आपका नहीं लाइफ का, वो दिख जाता है। तभी तो आप रिस्पॉन्ड करते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ इस सवाल को हम लोग बदल दें। इसको ऐसे समझिए जैसे आपने मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और मैं कहता हूँ उस सवाल के क्वेश्चन को ही हटा दीजिए। ये कहिए कि सर आपका सवाल ही गलत है, नया सवाल लेकर आइए कि क्या मेरा ब्रेन, मेरा माइंड लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को पेनिट्रेट कर सकता है। आपकी अंदर चलने वाली वांट्स को, आपके अंदर चलने वाले परस्यूट्स को, आपके एम्बिशंस को, आपकी अंदर की जेलेसी को, एनवी को, जो भी अंदर में एक घृणा चलती है, क्या उससे फ्री हो सकता है? इसलिए आप भी बुद्ध की इस बात से एकदम सहमत होंगे। जब बुद्ध से कोई पूछता था भगवान है कि नहीं, तो बुद्ध कहा करते थे, जैसे सारे टीचर्स कहते हैं, कि क्या हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है उसको रिसीव करने की? क्या सवाल पूछने वाला ब्रेन इस लायक है कि समझ सके ईश्वर को, लाइफ को, उसके पर्पस को? देखते हैं थोड़ी सी भगवद गीता इसके बारे में क्या कहती है। हमारे एक मित्र ने पूछा था कि सर क्या भगवान कृष्ण ने अंग्रेज़ी में कहा था? तो मैंने इसके लिए आपसे पहले ही माफ़ी मांगी है कि मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। अगर कोई बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ सकता है इन श्लोकों को, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ कांटेक्ट करे इस नंबर पे, व्हाट्सएप के नंबर पे, और हो सकता है हम सब मिल करके कोलैबोरेट करके संस्कृत के श्लोकों को पढ़ सकें और फिर उसका इंग्लिश का अनुवाद पढ़ सकें। फ़िलहाल मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। ये सांख्य योग चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें 66वां श्लोक है, और कृष्ण कह रहे हैं, ओनली अ डिसिप्लिन्ड पर्सन कैन कंट्रोल हिज सेंसेस एंड माइंड and have a clear intelligence and contemplate on God. Without contemplation on God, there can be no peace, and without peace, there can be no happiness. यहाँ पर शब्दों को अलग तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन सवाल यही है। कह रहे हैं अगर आप शांति चाहते हो, अगर आप खुशी चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक डिसिप्लिन्ड माइंड। अब थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वर्ड पिट गया है। जिस ज़माने में कृष्ण हुआ करते थे, उस समय ऋषि मुनि डिसिप्लिन्ड लाइफ ज़बरदस्ती की नहीं जिया करते थे, उनकी अपनी खुद की चॉइस थी। उस समय आश्रम हुआ करते थे, लोग अपने घर से जाया करते थे गुरुओं के पास, क्योंकि उनको सीखने का मन होता था। एक अर्जुन होता था जो तीर चलाता था, और एक भीम गदा चूज़ करता था। ये उन बच्चों की चॉइस हुआ करती थी। और ज़्यादातर लोग जो ज्ञान नहीं चाहते थे, वो अपने घर पे
अपने पिता से, अपने फैमिली से ही अपना वोकेशन खोज लेते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी चीज़ें जीते थे वो उनकी खुद की लाइफ की डिस्कवरी थी। डिसिप्लिन ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं थी। तो उसको कृष्ण कह रहे हैं डिसिप्लिन है कि एक आदमी अर्जुन अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, केवल एक डिसिप्लिन्ड आदमी ही अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। बिना क्लियर बुद्धि के, बिना क्लियर इंटेलिजेंस के वो आदमी ईश्वर के ऊपर कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकता। इसलिए जब मैं कहता हूँ हमारे मन में जो डिज़ायर्स चल रही हैं, अगर आप बड़े बड़े डिज़ायर्स को नहीं देख पाएंगे तो छोटे तो कभी दिखेंगे ही नहीं। अगर आपके मन में कोई बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत सक्सेसफुल पावरफुल आदमी बनने के लिए, एक नेता बनने के लिए, हो सकता है वो ऊपर ऊपर ना हो, बहुत गहरे में हो, छुपी हुई हो, अगर आप उसको नहीं देख पाएंगे तब इस गॉड के रियलिटी के सब्जेक्ट से आपका कोई रूबरू होगा ही नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स या मेडिसिन। आपको उस सब्जेक्ट के साथ मोहब्बत होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को आगे ले जा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मैथ्स का एक्सपर्ट बन जाऊं क्योंकि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। और आगे कृष्ण कहते हैं गॉड के ऊपर बिना कॉन्टेम्पलेशन किए देयर कैन बी नो पीस एंड विदाउट पीस देयर कैन बी नो हैप्पीनेस। अगर आपका दिमाग ईश्वर के ऊपर कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पाता, यहाँ पर ईश्वर को समझिए, ईश्वर मतलब आपके मंदिर में रखी हुई मूर्ति नहीं है। जब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन मुझे देखो, तो एक जिंदा इंसान को देखने के लिए कह रहे हैं। और जिंदा इंसान अगर एनलाइटेंड है और उसकी बातें सुननी हो तो सबसे खतरनाक है, क्योंकि अर्जुन को सब कुछ छोड़ करके अपने परिवार को जिंदा रख करके जाना था, आश्रम में जाना था, लेकिन कृष्ण ने उनसे लड़वा दिया। क्योंकि जिंदा इंसान या जिंदा गॉड, उसको पहचान पाना तभी मुमकिन है जब आपके अंदर में पीस हो, क्योंकि जब तक अंदर में पीस नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। कृष्णमूर्ति या रमण ये जब आसमान को देखते थे, इस सूरज को देखते थे, तो लोग क्या महसूस करते थे? क्या उनको उसमें कोई मोर पंखी दिखाई देती थी? सूरज की किरणों में जो खूबसूरती है वो आपको और हमको भी दिख सकती है, लेकिन उसके लिए अगर ये बनिए वाला दिमाग शांत नहीं हुआ है तो पॉसिबल नहीं है। हमारे घरों के आसपास पता नहीं कितने पेड़, अभी मेरे घर के पास है एक बहुत बड़ा पेड़ है, अगर उसको मैं परसीव नहीं कर पाता हूँ, उसको देख नहीं पाता हूँ, महसूस नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उसको कटवा दूंगा। नेचर के साथ अगर हम रह पाएंगे तभी नेचर को महसूस कर पाएंगे। नेचर का अपना बहुत प्लान्ड पर्पस है, बहुत सिस्टमेटिक पर्पस है, लेकिन उसके लिए हमारे कैलकुलेशन को शांत होना होगा और हमारी लाइफ का एक और एक ही पर्पस होना चाहिए कि क्या है हमारे माइंड का प्रोसेस, क्या है हमारे थिंकिंग का प्रोसेस, क्या है। आगे कृष्ण कहते हैं 67वें श्लोक में, इफ द माइंड हैंकर्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, any of the wandering senses can carry away the intelligence as easily as the wind blows away the ship from its course in the sea। कि अगर हमारा मन बेचारा परेशान है, तिलमिला रहा है अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो उसकी कोई भी इंद्रिय उसको भटका ले जा सकती है, उसकी बुद्धि को बहा ले जाएगी, जैसे एक नाव को हवाएं समुद्र में बहा देती हैं। हम सोशल वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम लाइफ को नहीं जानना चाहते, अगर हम अपने अंदर के साइलेंस को इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते, तो भटकाव है। ऑलमोस्ट 5 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर रोज़ आपके साथ यहाँ वीडियो में बात करूँगा। वीडियो तो खैर बाद में आया, उसके पहले मैं फिज़िकली लोगों से बात किया करता था, और अगले जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक डीप नॉलेज, और मेरे मरने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग, आने वाली जनरेशन्स, डीप नॉलेज को कंटिन्यू करें। मैं चाहता हूँ उसको घर घर में, हर एक बच्चे के पास ये डीप इंसाइट पहुँचे, और केवल यही इंसाइट नहीं, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की नॉलेज जो आदमी चाहता है उसको मिल सके। तो फिलहाल हमने स्पिरिचुअल इंसाइट के लिए ज़ुनुगा एडवांस स्टार्ट किया है, और WBX है फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के
पर्सनल फाइनेंस को लेकर के, WBX। और इसी की नींव हम रख रहे हैं यहाँ पे लखीमपुर में इन द फॉर्म ऑफ ज़ेनो विले। उसका कंस्ट्रक्शन आप लोगों की मदद से चालू होगा, ठीक है।